अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग के अंदर कितने डेटा टाइप्स हैं और डेटा टाइप्स किन को बोला जाता है। आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा टाइप्स इन सी। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो। अ डेटा टाइप इन सी रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। मतलब है इसका ये कि डेटा टाइप जो सी के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स है उनका मतलब ये होता है कि जो भी हम डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे वो हमें ये बता देता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर होने वाला है इस वाले डेटा टाइप में। जैसे कि हमारे पास अगर इंटीजर है तो इट मीन्स दैट कि दिस इंटीजर कैन स्टोर ओनली इंटीजर्स। इसी तरह अगर हमें कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो यानी ABCD लिखना है, तो किसी का नाम लिखना है या ग्रुप का नाम लिखना है, स्टूडेंट का नाम लिखना है, तो एट दैट टाइम वी नीड टू यूज़ द कैरेक्टर। सिमिलरली अगर हमें देखना है ट्रू है कंडीशन या फॉल्स कंडीशन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बूलियन। सिमिलरली अगर हमें और भी चीज़ें जैसे कि फ्लोट यानी जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, यानी जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 10.5, हम कोई एग्जांपल लेते हैं तो उस 10.5 को हम कैसे स्टोर करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसके लिए फ्लोट यूज़ होता है। तो इसी तरह यही यहाँ पे डेफिनेशन भी यही कह रही है, डेटा टाइप इन सी के अंदर जो डेटा टाइप्स है रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, यानी किस टाइप का डेटा किस में स्टोर होगा, यही इन्हीं को डेटा टाइप्स हम कहते हैं। यानी डेटा के जितने भी टाइप्स हैं उनको हम कैसे स्टोर करेंगे वेरिएबल्स के अंदर, यही डेटा टाइप का मतलब होता है। दूसरी डेफिनेशन में हमारे पास लिखा हुआ है डेटा टाइप इज एन एट्रीब्यूट। ये जो डेटा टाइप होता है ये एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है ये नाम होता है किसी ऐसी चीज़ का, किसी भी वेरिएबल का, ऑफ डेटा, उस डेटा का विच टेल्स द कंपाइलर, जो कंपाइलर को बोलता है कि विच टाइप ऑफ डेटा ए वेरिएबल इज़ होल्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ इस पूरी डेफिनेशन का, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर का मतलब होता है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पे दुनियाई एग्जांपल अगर हम देंगे तो अगर हमें उर्दू लैंग्वेज, एक बंदा उर्दू लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा जो है चाइनीज़ बोल रहा है। अब उर्दू वाले को चाइनीज़ समझ नहीं आ रही है, चाइनीज़ वाले को उर्दू समझ नहीं आ रही है। तो अब इन दोनों को अगर बात करनी है आपस में तो दे नीड अ ट्रांसलेटर। उनको ट्रांसलेटर चाहिए होगा जो चाइनीज़ भी समझता हो और उर्दू भी समझता हो। फिर वो क्या करेगा, जैसे उर्दू वाला बात करेगा वो उसको सुनेगा, समझेगा और देन ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ वाले को। सिमिलरली जब चाइनीज़ वाला वहाँ से बात करेगा तो ये इसको समझेगा और देन ट्रांसलेट करेगा दूसरे को। तो इस बंदे को हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर के अंदर जो एक मॉड्यूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। कंपाइलर का काम यही होता है कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है, यानी जो इंसान समझते हैं, उसी लैंग्वेज को कंप्यूटर को सिखाना। यानी आप लोगों को पता ये चीज़ होगी कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ये जीरोज़ एंड वंस को समझता है, इसके अलावा इसको कुछ समझ नहीं आता है। दैट्स वाई वी नीड अ कंपाइलर टू ट्रांसलेट और वी कैन से टू कंपाइल द कोड। जो हम कोड लिखते हैं यानी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करके, कंपाइल करके मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और फिर कंप्यूटर को समझाना, ये कंपाइलर का काम होता है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे इंटीजर टाइप हो गया, फ्लोट हो गया, जो मैंने अभी एग्जांपल्स दी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इंटीजर टाइप है, फ्लोट है, यानी डेसिमल, कैरेक्टर है, बूलियन है, ट्रू फॉल्स। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि किस वाले में कौन सा डेटा आएगा। बस बात इतनी सी है कि कुछ इंटीजर में इंटीजर आएगा, फ्लोट में डेसिमल आएगा, कैरेक्टर में ABCD आएगा, बूलियन में ट्रू फॉल्स आएगा। इसी तरह हमारे पास एरे, स्ट्रिंग है वगैरह, तो वो बाद वाले डिराइव्ड है तो उनको भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना समझ आया कि व्हाट इज़ एक डेटा टाइप। डेटा टाइप उस यानी डेटा का टाइप, सिंपली आप देख लीजिए डेटा टाइप, इट मीन्स दैट द टाइप ऑफ द डेटा। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे यहाँ जो है दैट इज़ इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है हमारा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज वी आर सपोज टू डू प्रोग्रामिंग विथ नंबर्स। तो ज़्यादा हम नंबर्स के साथ ही प्रोग्रामिंग करते हैं, तो दैट्स वाई इंटीजर इज़ द मोस्ट वन विच इज़ यूज। और एरे वगैरह भी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर में क्या होता है, एन इंटीजर टाइप वेरिएबल कैन स्टोर 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ विदाउट एनी डेसिमल। तो यहाँ पे इससे पता चल जाता है कि इंटीजर के नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्टोर कर सकता है 0 वैल्यू और पॉजिटिव
एंड नेगेटिव। अब कितना यानी कितने नंबर्स कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे इसके टाइप्स में, लेकिन आप यहाँ पे इतना समझ लो कि इंटीजर के जितने भी डेटा टाइप्स है वो स्टोर करेंगे या तो ज़ीरो, या तो पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा, यानी खाली नंबर्स करेंगे। और विदाउट एनी डेसिमल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज डेसिमल नंबर इसमें स्टोर नहीं होता है। फॉर दैट वी नीड टू यूज़ द फ्लोट डेटा टाइप, उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद हम देखेंगे अब इसके टाइप्स ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स में कितने डेटा टाइप्स है हमारे पास, तो सबसे पहला है शॉर्ट इंटीजर, देन वी हैव इंटीजर जो सिंपल इंट है, देन वी हैव द लॉन्ग इंटीजर, देन वी हैव साइनड एंड वी हैव अनसाइनड। अब ये चीज़ें क्या है इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट इज़ इंटीजर। पहले हम देखेंगे इंटीजर और साइनड इंटीजर को। तो यहाँ पे हम इन सभी को एक टेबल में डिस्प्ले करेंगे और इनके साथ एक तो डेटा टाइप देखेंगे, यानी कौन सा डेटा टाइप है, यानी इसकी डिक्लेरेशन कैसी है। सेकंड थिंग स्टोरेज साइज़ कितनी लेगा ये, एंड थर्ड थिंग वैल्यू रेंज क्या है, और फोर्थ जो है प्रिंटिंग मॉडिफायर, यानी अगर हमें ये प्रिंट करना है तो हम कौन सा मॉडिफायर इसके लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है दैट इज़ इंटीजर INT और साइनड इंटीजर। इसका जो सिंटेक्स है वो है INT, यानी अगर आपको डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप तो आप उस टाइम पे लिखोगे INT। देन इसका साइज़ जो है दैट इज़ 2 बाइट्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप इंटीजर डिक्लेयर करोगे तो एट दैट टाइम इट यूजेस साइज ऑफ 2 बाइट्स टू स्टोर दैट डेटा। 2 बाइट्स ही लेगा और इसकी वैल्यू रेंज है -32768 टू 32 प्लस 767। तो यहाँ तक ये स्टोर करेगा। और इसका जो प्रिंटिंग मॉडिफायर है दैट इज़ %d। अब ये %d क्या है ये आगे देखेंगे, यानी डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को हम कैसे प्रिंट करते हैं ये इसी से पता चल जाता है। तो ये मैं अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके। हम एक प्रोग्राम भी लिखेंगे जिसमें हम इन सब को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे आप ये चार्ट देख लीजिए अनसाइनड जो इंटीजर है इसमें ये चीज़ें ये भी 2 बाइट्स ले लेता है, इसका साइज़ इतना है और साथ में इसके लिए भी हम %d करते हैं। शॉर्ट इंटीजर के लिए बस चेंज ये है कि इसका वैल्यू जो है माइनस से स्टार्ट होकर यहाँ तक, जिस तरह आपने यहाँ पे देखा तो ये यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है दैट इज़ HD, यानी यहाँ पे जो है दिस मीन्स HD मीन्स शॉर्ट इंटीजर। सिमिलरली यानी डेसिमल नंबर यानी जिसमें शॉर्ट यूज़ हुआ होगा। देन वी हैव द लॉन्ग इंटीजर और वी कैन से द साइनड शॉर्ट इंटीजर। तो इसकी वैल्यू रेंज जो है दैट इज़ फ्रॉम माइनस दिस नंबर टू दिस। और इसको अगर हमें प्रिंट निकालना है, प्रिंट करना है तो देन वी विल यूज़ प्रिंट ये %LD। व्हाट डज दैट मीन, LD मीन्स लॉन्ग डेसिमल। सिमिलरली वी हैव अनसाइनड which uses 4 bytes to store the data and starts from 0 to this number, and we also use for that LD. Similarly we have long integer which uses 8 bytes to store the data and it starts from 0 to this number, and it can be used as a modifier by %LLD by using this syntax। तो अब हम इनको देखेंगे प्रैक्टिकल में ये हम कैसे करते हैं। तो और साथ में इसको प्रिंट कैसे करेंगे ये चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि हम वो चीज़ प्रैक्टिकल में कर ले, इससे पहले हम और एक चीज़ देखेंगे दैट इज़ सिंटैक्स एंड डिक्लेरेशन, या जिसको हम बोलते हैं यानी यही सिंटैक्स के मतलब किस तरह लिखेंगे और दूसरी चीज़ इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आपको डिक्लेयर करना है कोई भी इंटीजर तो आप सिंपली लिखोगे इंट INT। अगर आपको सिंपल इंट करना है तो देन यू विल यूज़ INT एंड देन दिस फर्स्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट का मतलब होता है यानी इसका नाम। ये हो गया टाइप ऑफ डेटा, यानी जो इंट है दिस इज टाइप ऑफ डेटा, एंड देन फर्स्ट मीन्स द नेम ऑफ द वेरिएबल, इसका नाम, एंड इक्वल के आगे जो कुछ भी होगा दैट मीन्स द वैल्यू। यही चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है। इंटीजर का मतलब होता है टाइप ऑफ डेटा, फर्स्ट का मतलब होता है नाम, नेम ऑफ द डेटा, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, एंड इक्वल टू के आगे जो होगा दैट मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। तो चलिए इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करके यहाँ पे कोड ब्लॉक्स में हम ये लिखेंगे। तो ये मैंने कोड ब्लॉक्स को ओपन किया, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 20.03।
तो ये जो हमारा कोड ब्लॉक्स है ये ओपन हो चुका है। अब हम इसके अंदर आएंगे तो इसको हम कैसे चलाते हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले अगर हमें आपको सी या C++ का प्रोग्राम लिखना है, देन यू विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलेगी, दैट इज़ कंसोल एप्लीकेशन। इसको आप सर्च भी कर सकते हो या यहाँ पे देख सकते हो। इस पर क्लिक किया, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गो, या डबल क्लिक करने से ये हो जाएगा। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे एक बारी और यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे C या C++। तो अब हम C में प्रोग्राम लिख लें तो C सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आप नाम लिखोगे अपने प्रोजेक्ट का। जैसे पे यहाँ पे बताऊँगा डेटा टाइप्स, यहाँ इंटीजर इंट डेटा टाइप्स। तो इंटीजर डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया। बाकी आपको कहीं पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक्सटेंशन जो है CBP है, तो इसको ऐसे ही रहने देना। बस आपको यहाँ पे नाम लिखना है, यानी टाइटल लिखना है, प्रोजेक्ट टाइटल। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट के बाद फिर से फिनिश करोगे। तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको ये जो है GNGCC, ये जो GNN-GCC कंपाइलर है ये यूज़ करना है। तो हमारे यहाँ इंस्टॉल हुआ है, अगर किसी का नहीं हुआ तो वो हमें कमेंट कर सकता है, तो हम उसको बताएंगे कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कोड ब्लॉक्स के अंदर। कोड ब्लॉक्स में आप यहाँ पे करोगे सोर्सेज पे क्लिक, सोर्सेज के बाद मेन पे डबल क्लिक करोगे तो इतना वाला कोड जो है आपके पास मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये वहीं पे लिखा हुआ होता है। अब हम आते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, और मेन के अंदर ये तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जिसको नहीं पता ये मेन वगैरह क्या चीज़ें हैं और ये चीज़ें क्या है, वो पहला वाला वीडियो देख ले और उसमें उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आई होप। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीजर को डिक्लेयर करना सीखेंगे। इंटीजर को डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको इंट लिखना है, खाली इंट लिखा आपने। एंड पहले हम कौन सा वाला करेंगे ये आप देख लीजिए। पहले हम करेंगे यही फर्स्ट वाला, इंट फर्स्ट। पहले हम ये करेंगे और इसी को प्रिंट भी करेंगे और एक एक करके इन सब को करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब इंटीजर की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ से देख लीजिए। ये यहाँ से अगर हम एक स्टेप वापस जाए तो इंटीजर की वैल्यू जो है दैट इट स्टोर्स 2 बाइट्स एंड इसकी वैल्यू रेंज जो है दैट इज़ -3 to यहाँ तक, यानी 5 डिजिट की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंट लिखा। अब ये तो हो गया टाइप ऑफ डेटा, यानी इंटीजर टाइप ऑफ डेटा हमें स्टोर करना है। दूसरा मैंने बोला था यहाँ पे आप नाम लिखोगे इस इंटीजर का, तो मैं यहाँ पे भी फर्स्ट ही यूज़ करूँगा या कुछ और भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, आप A भी रख सकते हो, B C D जो भी आपकी मर्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखूँगा। इक्वल टू के बाद आप यहाँ से देख लीजिए इसकी रेंज क्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टोर करेगा 32767। तो यहाँ से ये स्टोर करेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको वैल्यू दे देता हूँ इंट फर्स्ट इक्वल टू 32767। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, पहले वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है, एवरी स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज एवरी स्टेटमेंट क्लोजेज विथ सेमीकोलन, यानी जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखोगे आपको उसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसी को प्रिंट करना है हमें। तो प्रिंट करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ। ये आ गया प्रिंट एफ और उसके बाद जो है ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद डबल कोट्स। तो इनके अंदर हम लिखेंगे अब कोड इसको प्रिंट कराने के लिए। अब हमें डायरेक्टली ये जो फर्स्ट है इसको प्रिंट करना है। तो देख लीजिए आप कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे द फर्स्ट वैल्यू इज। अब यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्या बोला था, इसको प्रिंटिंग मॉडिफायर ये किस से प्रिंट होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है %d। तो इट मीन्स दैट यू विल हैव टू यूज दिस %d हियर। यहाँ पे आप लिखोगे %d। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो पहला वैल्यू है उसके अंदर क्या है %d, यानी टाइप ऑफ डेटा क्या है, डेसिमल नंबर है, यानी इंटीजर है। ठीक, अगर कैरेक्टर होता तो वो विल यूज़ अनदर थिंग, अगर कोई और चीज़ होगी तो वो यूज़ करेंगे। बट हमारे पास डेसिमल है तो वो विल यूज़ %d। उसके बाद हम यहाँ जहाँ जाएंगे कोलन से बाहर, या यहाँ पे आप /n यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आप /n डाल दो और उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाओ। देन कॉमा यूज़ करके यहाँ पे हमें वैल्यू देना है किसका, फर्स्ट। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि %d के अंदर जो स्टोर है, यानी डेटा टाइप जो है दैट इज़ %d, फर्स्ट के अंदर जो स्टोर है वही आप प्रिंट करोगे। किसके बाद, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे वो प्रिंट होता है। ये चीज़ जो है ये प्रिंट हो जाएगी हमारी। उसके बाद मैंने बोला डेटा का टाइप क्या है, %d, यानी डेसिमल है। डेसिमल का अभी मैंने बताया ये किसका है, %d का, इंटीजर का है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या है, जो फर्स्ट के अंदर है वही इसके बाद आएगा, यानी द फर्स्ट वैल्यू इज
%d/n फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा 32767। समझ आ रही है बात। उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे क्योंकि एवरी स्टेटमेंट क्लोज विथ सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले एक बारी सेव कर देते हैं, सेव का Ctrl+S करके देन बिल्ड पे क्लिक करेंगे एंड बिल्ड एंड रन पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया तो आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया द फर्स्ट वैल्यू इज़ 32767, जो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था द फर्स्ट वैल्यू इज़ %d। अब %d क्यों नहीं आया? बिकॉज दैट इज़ द डेटा टाइप। और /n का मतलब होता है यहाँ पे एक खाली लाइन आ जाएगी। ये भी मैंने पहले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, अगर किसी को नहीं पता तो वहाँ पे जाइए। देन फर्स्ट का मतलब होता है जो फर्स्ट का वैल्यू है। अभी अगर आप ऊपर वैल्यू चेंज करोगे तो नीचे खुद ब खुद वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अभी 32767 है, तो अब अगर मैं यहाँ पे 32676 करूँगा तो अब इसको सेव करेंगे एक बारी एंड देन F9 से भी आप जो है इसको बिल्ड एंड रन कर सकते हो। बट अभी मेरी रिकॉर्डिंग चालू है तो अगर मैं F9 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ से ही कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको शॉर्टकट भी मिल जाएगा बिल्ड एंड रन। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए आपके पास जो है वैल्यू चेंज हो चुका है। अभी हमारा वैल्यू था 32767, अभी है 32676, तो यहाँ पे भी यही वैल्यू आ गया है। तो दिस हाउ यू कैन डिक्लेयर द इंटीजर एंड यू कैन प्रिंट द इंटीजर। अब सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा इंटीजर लेंगे जो हमारे पास यहाँ पे है अनसाइनड इंटीजर। साइनड और अनसाइनड में कोई फ़र्क नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों फ़र्क नहीं है? इंटीजर और साइनड में कोई फ़र्क नहीं है। अनसाइनड में तो फ़र्क है। अनसाइनड का मतलब होता है जिसके ऊपर साइन नहीं है। अब अनसाइनड का मतलब ये होता है यानी जिसमें साइन नहीं है। साइन किस में नहीं होते हैं? हमारे पास दो टाइप्स के नंबर्स हो, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हमें प्लस साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लिखते हो 10 तो इट मीन्स दैट इट इज़ 10, ये +10 है यानी पॉजिटिव 10 है। अगर आपको लिखना है -10 तो आप उसके साथ माइनस ज़रूरी कर दोगे। अगर आप जब तक आप माइनस नहीं लिखोगे कोई नहीं कहेगा कि ये नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव ही माना जाएगा। सिमिलरली साइनड और इंटीजर का तो सेम ही है। अब यहाँ से हम अनसाइनड पे आ जाते हैं यानी जिसके ऊपर साइन नहीं है। यहाँ पे साइनड जो है वो स्टार्ट होता है माइनस से, यानी इसमें आप माइनस से भी वैल्यू दे सकते हो और प्लस से भी। तो यहाँ पे भी इसी तरह आप अनसाइनड के लिए डायरेक्टली जो है 6553, इसको भी आप कैसे करोगे? अनसाइनड इंटीजर को इसी तरह आप डिक्लेयर करोगे, यानी अनसाइनड, यहाँ पे अनसाइनड एंड देन उसके बाद आगे लिखो इंटीजर, देन यहाँ पे लिखोगे सेकंड इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू दे दो। वैल्यू क्या है हमारा, यानी अनसाइनड का वैल्यू क्या है 65355, आई डोंट रिमेंबर इट, नहीं 65535 आई थिंक यही है, हाँ 65535। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, इसको मैं क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे हम प्रिंट कैसे करेंगे? मैं अब इसी को चलो एक बार और मैं लिख लेता हूँ, फिर कॉपी करेंगे बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट F, सिमिलरली दो ये कोड्स डालेंगे इनके अंदर, देन द सेकंड वैल्यू इज़, अब इसके लिए कौन सा यूज़ होता है? देखो अनसाइनड के लिए भी क्या है %d, तो सिमिलरली वी विल यूज़ हम यहाँ पे %d ही यूज़ करेंगे एंड देन इसके आगे /n और उसके बाद ब्रैकेट से बाहर जाएंगे और कॉमा करके यहाँ पे सेकंड SECOND, तो ये सेकंड आ गया। उसके बाद यहाँ से क्लोज करेंगे, देन सेव करेंगे और सेव करने के बाद बिल्ड एंड रन करेंगे। तो बिल्ड एंड रन करने पे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए हैं, एक जो है 32676, दूसरा है 655। ये वाला जो है द सेकंड वैल्यूज़, पहला आ गया द फर्स्ट वैल्यूज़, तो दोनों सही से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप एक ही प्रिंट F से इन सब को प्रिंट करा सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। यानी आपने एक बार, अभी मैं दिखाता हूँ तीसरा वाला, हम इसी वाले प्रिंट इसी में करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा है शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर को डिक्लेरेशन क्या है? शॉर्ट इंट ही हम लिखते हैं और इसका वैल्यू रेंज है सेम यही, तो इसके लिए HD लिखते हैं हम, यानी जो मैंने बोला था शॉर्ट इंटीजर के लिए यूज़ होता है %d। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। हम लिखेंगे पहले शॉर्ट, उसके आगे इंटीजर और उसके बाद थर्ड, ये मैंने थर्ड लिख दिया, देन इक्वल टू, अब इसका वैल्यू क्या है 32767, इसका भी वैल्यू वही है, तो यहाँ पे 32767 में दूंगा वैल्यू एंड इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट देंगे सो दैट आपको पता चले कि ये डिफरेंट है, यानी ये तीनों अलग अलग लगने चाहिए। 4 की जगह यहाँ पे आप 0 कर दो।
तो ये आ गया यहाँ तक वैल्यू। अब यही इसी के अंदर अगर हमें इसको प्रिंट निकालना है न्यू लाइन में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द थर्ड वैल्यू इज़ यहाँ पे %HD यूज़ करेंगे, न कि %D, बिकॉज शॉर्ट के लिए हम क्या करते हैं यूज़ %HD। अब यहाँ पे हम करेंगे फिर से /n ताकि न्यू लाइन हमारे पास आ जाए, और साथ में यहाँ पे कॉमा के बाद और एक कॉमा डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे थर्ड। तो ये मैंने थर्ड लिखा, उसके बाद सेव किया। अब यहाँ पे रन कर देते हैं हम, बिल्ड एंड रन। जैसे बिल्ड एंड रन तो आप देख लीजिए तीसरा वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है। द फर्स्ट वैल्यू इज़ दिस, सेकंड वैल्यू इज़ दिस एंड थर्ड वैल्यू इज़ दिस। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे भी आपको यही वैल्यूज़ मिलेंगे। ये देख लीजिए आप यहाँ पे 30447 ये थर्ड वैल्यू आ गया। तो इट मीन्स दैट कि एक ही लाइन में भी आप कर सकते हो। और सी के अंदर आप ये चीज़ देख लो कि अगर आप ये वाली चीज़ इसके आगे कर दोगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख लो, मैं इसको फिर से यहाँ पे जो है रन करूँगा। पहले एक बारी क्लोज करेंगे एंड देन बिल्ड एंड रन। जैसे इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। देखो मैंने एक ही लाइन में लिखे, अनसाइनड और शॉर्ट दोनों एक ही लाइन में लिखे, लेकिन इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। बात समझ आ रही है या नहीं? तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि इस तरह हम मतलब जो है कोड को लिखते हैं, यानी सिंटैक्स इनका ये है। अब यहाँ पे आप फोर्थ वन को इसी तरह लिखोगे। फोर्थ वाला जो है दैट इज़ लॉन्ग, इसके लिए LD यूज़ होता है, लॉन्ग और साइनड शॉर्ट इंटीजर। तो इसके लिए स्टोरेज जो है 4 बाइट्स है, इसका वैल्यू ये है। तो इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। शॉर्ट की जगह मैं लॉन्ग यूज़ करूँगा, लॉन्ग इंटीजर, थर्ड की जगह फोर्थ। और एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखोगे, अगर आपने ऊपर कैपिटल लिखा है ये वाला नाम, जिस अंदाज में आप लिखोगे, जिस यानी स्मॉल कैपिटल, तो उसी तरह आपको नीचे भी लिखना है। अगर आपने एक चीज जैसे अगर आपने एक गलती की, यहाँ पे F कैपिटल लिखा और यहाँ पे स्मॉल लिखा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर यानी जहन में रखनी ज़रूरी है। लॉन्ग इंटीजर का साइज़ है आप देख लीजिए माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक। इट मीन्स दैट इट कैन स्टोर 10 डिजिट्स, 2, 4, 6, 8 और 10 डिजिट्स ये स्टोर कर सकता है। तो अब हम इसका वैल्यू भी देंगे 10 डिजिट। तो हम देंगे कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, यहाँ तक दे दिया हमने इसका वैल्यू। देन इसको प्रिंट निकालने के लिए सेम हम ये वाली लाइन जो है कॉपी करेंगे, सॉरी ये वाली लाइन कॉपी करके रिटर्न से पहले पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे द फोर्थ वैल्यू इज़ %D की जगह मैंने क्या बोला था अभी, लॉन्ग के लिए LD यूज़ होता है, तो हम यहाँ पे LD ही यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे फोर्थ। तो यह हमारा फोर्थ आ गया। अब आप देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट को मैंने यहाँ पे चेंज की है, ये सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगे, लेकिन ये वाला प्रिंट नहीं होगा, यानी ये वाला रन नहीं होगा। आप देख लीजिए मैं बिल्ड और रन करने वाला हूँ, तो अभी ये यहाँ पे ही एरर मुझे दिखा रहा है। वाई? बिकॉज मैंने जो ऊपर इंटीजर फर्स्ट डिक्लेयर किया उसका F कैपिटल है और यहाँ इसका स्मॉल है, तो इसी वजह से ये मुझे यहीं पे एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे मैं इसको कैपिटल करूँगा, बिल्ड एंड रन कर देते हैं, अब ये रन हो जाएगा, देख लीजिए आप। और इसका जो है इसका वैल्यू द फोर्थ वैल्यू इज़, आप देख लीजिए इसमें 10 डिजिट्स आ गए। तो ये डिजिट्स आप यहाँ से भी याद आपको रखने हैं, इसमें खाली 5 डिजिट्स होंगे, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, और रेंज क्या है 65 और इसका है 32। और इसमें देख लीजिए आप इसका रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 10 डिजिट्स ये यूज़ कर सकता है यानी स्टोर कर सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ उसके बाद कौन सा है, अनसाइनड लॉन्ग, ये भी 4 डिजिट का, इसका भी ये सेम है, तो इसको मैं नहीं दिखाऊंगा, इसको आप खुद करोगे। द लास्ट वन इज़ लॉन्ग इंटीजर जिसका LLD है, तो इसको मैं दिखाऊंगा, बस ये करेंगे। तो लॉन्ग, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, लॉन्ग इंटीजर, इसका सिंटैक्स ही यही है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे मैं FIFTH यूज़ करूँगा, फिफ्थ वन। और इसका वैल्यू आप देख लीजिए लॉन्ग का कितना है, इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17 इसमें है हमारे पास। तो 17 डिजिट्स हम लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 4 5। चलो इतना कर लेते हैं, ये बहुत आगे
तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, इस वाले को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके 4th की जगह मैं 5th लिखूँगा एंड देन %d की जगह LLD हमें यूज़ करना है क्योंकि लॉन्ग है। LD का मतलब होता है लॉन्ग डेसिमल एंड LLD का मतलब होता है लॉन्ग डेसिमल। तो यहाँ पे भी लिखा है %LLD। अब यहाँ पे हम क्या करना है, हमें करना है 5th FIFTH। तो इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वापस आ जाते हैं और पहले मुझे इस वाले को क्लोज़ करना होगा, अदरवाइज़ ये रन ही नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे बिल्ड कर देते हैं, बिल्ड एंड रन। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है, द 5th वन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, बस यही चीज़ दिखाऊंगा कि आप अगर इसमें वैल्यू बढ़ाओगे तो इट विल नॉट बी प्रिंटेड। जैसे कि हम इसकी बात करें तो इसमें हमें कितने स्टोर होने वाले हैं, 5। अब अगर मैं यहाँ पे नहीं, इस वाले में नहीं करते हैं, हम दूसरे वाले में करेंगे। लॉन्ग इंटीजर में अगर हम यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाएंगे, हमने नंबर को बढ़ा दिया। अब इसको सेव कर देंगे, देन वी विल क्लिक ऑन बिल्ड एंड देन बिल्ड रन। अब देख लीजिए आप इसका वैल्यू क्या आया। यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि इस हमने क्या लिखा था लॉन्ग इंटीजर में, ये 4th वन है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 4th वैल्यू इज़ -44994350, हालांकि हमने कुछ और लिखा है। तो दैट इज़ द डिफरेंस। यही आपको समझनी है कि हम इतने क्यों पढ़ रहे हैं। अदरवाइज़ इंटीजर लिख लिया होता है तो सारे नंबर्स को उसमें स्टोर कर देते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नेगेटिव करना है तो आपको साइनड में यूज़ करना है, ठीक है, अनसाइनड नहीं कर सकते, या इंटीजर सिंपली नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको बड़ा नंबर लिखना है तो लॉन्ग इंटीजर करोगे, अगर उससे थोड़ा कम तो शॉर्ट यानी लॉन्ग इंटीजर कर लिए, सिंपल लॉन्ग इंटीजर। अगर उससे कम तो ये शॉर्ट इंटीजर, अगर सबसे छोटा तो सिंपली इंट भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। जिसको नहीं आई तो वो फिर से वीडियो को रिपीट कर देखे, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।